Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the OnePlus 11 and the 11R. So ये दोनों फोन्स जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुए थे एंड इन दोनों के स्पेक्स काफी सिमिलर है इन सम केसेस। अब इसका प्राइस है 57,000 जो ये 11 शुरू होता है और ये है 40,000 का जो ये शुरू होता है। तो इन दोनों के बीच में 17,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो क्या मिलता है आपको ये 17,000 में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कैमरास? तो ये वीडियो में हम इन दोनों को रिव्यू करेंगे और हम इनसे काफी रिव्यू किया है एक्सटेंसिवली टू टेल यू विच इज बेटर। बट वो करने के पहले डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो ये जो है दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ द टाई अप बिटवीन हैसलब्लैड एंड OnePlus। और अगर आपको याद होगा, जब 2 साल पहले इन्होंने अनाउंस की थी पार्टनरशिप, तभी बोला था कि दे विल इन्वेस्ट क्लोज टू $150 मिलियन इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द कैमरास। अब जब 9 सीरीज लॉन्च भी हुई थी तभी उन्होंने काफी सारे अच्छे नए फीचर्स दिए थे और हमने वो रिव्यू भी किए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगर आप देखें तो 9 सीरीज के बाद जब 10 प्रो आया था या 10 सीरीज आई थी तभी थोड़े से कैमरास उसके डिसअपॉइंटिंग थे। इनफैक्ट अगर कोई एक ऐसा टाइम था जब हैसलब्लैड और OnePlus को डिलीवर करना है उनके कैमरास और परफॉर्मेंस, देन दिस इज द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेगमेंट है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गई है। एंड ऑनेस्टली 10 प्रो या 10 सीरीज के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि इंस्टेड ऑफ गेनिंग ग्राउंड दे एक्चुअली लॉस्ट द प्लॉट समवेयर। ये दोनों फोन्स जो है इनके पीछे एक 3 कैमरा सेटअप है जो काफी सिमिलर दिखता है। बट 11 में अगर आप देखें तो हैसलब्लैड की ब्रांडिंग भी है। बट सिर्फ ये ब्रांडिंग ही नहीं है, इनके जो स्पेक्स है ये भी थोड़े से डिफरेंट है। तो पहले हम स्पेक्स देखते हैं। अगर OnePlus 11 के बारे में बात करें तो ये 3 कैमरा सेटअप में मिलता है आपको एक 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 32 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट टेलीफोटो सेंसर। और फ्रंट का जो कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल सेंसर। अगर 11R के कैमरा स्पेक्स देखें तो इसमें आपको फिर से मिलेगा एक 15 मेगापिक्सल मेन सेंसर, बट जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 8 मेगापिक्सल है और एक 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस है। फ्रंट पे जैसे बताया वैसे ही 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों जो फोन्स हैं इनके फ्रंट सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी करते हैं, बट इन केस ऑफ 11R ये सेंटर में आएगा। बट इसका परफॉर्मेंस जो ये ट्रांसलेट करता है इमेज क्वालिटी में और ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस वो कैसा है ये देखते हैं। तो अगर हम इमेजेस की बात करें तो पहले डे लाइट के जो मेन कैमरा से शूट किए थे वो इमेजेस को देखते हैं। अभी हमने पर्पसली ऐसे सिनेरियोस पिक किए हैं जिसमें हम इसके कलर्स, शैडोज, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन ऐसे सिनेरियोस चेक कर सके इन ऑर्डर टू गेज द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब ये इमेजेस जो हमने शूट किए हैं दोनों फोन से काफी क्लियर, शार्प और क्रिस्प आए हैं। बट 11R जो है वो कोई केसेस में इसे थोड़ा सा स्लाइटली अंडर एक्सपोज या डार्कर बना देता था। ऑल्सो दोनों फोन जो है ये कोई इमेजेस थोड़े ओवर शार्पन भी करते हैं। बट 11 जो है कंपैरिजन टू 11R ये थोड़े से नेचुरल और ट्रू टू सीन कलर्स डिलीवर करता है। ये दोनों फोन्स जो है ये दोनों सेम सेंसर यूज करते हैं, बट जो इमेजेस है जूमिंग इन करने पे आप देखेंगे कि 11 की थोड़ी सी ज्यादा शार्प दिखाई देती है। ऑल्सो कलर्स जो है वो जो 11 में भी वो थोड़े से ज्यादा पॉप होते हैं, थोड़े से ज्यादा नेचुरल लगते हैं इन कंपैरिजन विद द 11R। एंड ऑल्सो ये एक्यूरेट कलर भी रिप्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कार का इमेज देखेंगे तो 11R जो है इसमें थोड़ी सी ब्लूइश टिंज दिखती है गाड़ी पे एज कंपेयर्ड टू दी 11। अगर हम अल्ट्रा वाइड कैमरास के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन्स के कैमरास का सेटअप डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये 11 जो है ये देगा आपको एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर और ये देता है आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर। बट उसके वजह से क्या इन दोनों के बीच में परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आता है? लेट्स टेक अ लुक एट द इमेज। इमेज क्वालिटी के डिपार्टमेंट में ये दोनों फोन्स डिलीवर करते हैं डिसेंट आउटपुट। बट कोई केसेस में अगर आप देखेंगे तो ये जो 11R की एक्यूरेसी और कलर रिप्रोडक्शन है ये बेटर है 11 से भी, क्योंकि ये डिलीवर करता है मोर नेचुरल एंड ओरिजिनल कलर। जैसे अगर ये बाइक का इमेज आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा ओरिजिनल ग्रीन है एज कंपेयर्ड टू द 11। बट इमेजेस दोनों के इसमें वेल सैचुरेटेड आए हैं, बट जूम इन करने पे आपको रियल क्वालिटी दोनों पिक्चर की समझ में आती है। जूम इन करने के बाद दोनों फोन से इतने गुड नहीं लगते हैं, क्योंकि 11 जो है ये शार्पर है इन कंपैरिजन विद द 11R, बट ये भी थोड़े से ओवर शार्पन करता है इमेजेस अगर आप देखेंगे जूम इन करके। एंड इन केस ऑफ 11R ऐसा लगता है कि ये जूम्ड इन पिक्चर्स आर जस्ट नॉट यूजेबल।
बट नेकेड आई या नॉर्मल यूजर के हिसाब से आप देखेंगे जूम आउट वर्जन में, तो आपको ये थोड़े से अच्छे लगेंगे, प्लीजिंग टू द आई लगेंगे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। बट ऑनेस्टली इस डिपार्टमेंट में आई वुड से कि दोनों का ही परफॉर्मेंस वाज नथिंग एक्सेप्शनल। तो अगर टेलीफोटो लेंसेज की बात करें ये दोनों कैमरास के बीच में, सो इसमें भी वापस काफी अंतर है। फॉर एग्जांपल जो 11 है ये आपको देगा एक 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, वेराज ये देता है आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। सो एसेंशियली 11R जो है इसमें कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रिलाई करेगा अपने मेन कैमरा पे या अल्ट्रा वाइड कैमरा पे जूम इन करके पिक्चर्स खींचने में। इसका मतलब ये भी है कि इसमें ऑप्टिकल जूम नहीं है एंड ये डिजिटल जूम रहेगी, तो उसकी क्वालिटी शायद इतनी अच्छी भी नहीं हो। अभी एक और चीज मुझे इसमें काफी अच्छी लगी वो 11 में ये है कि अभी जो नया सॉफ्टवेयर आया है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जब भी आप जूम इन करके इमेजेस देखते हैं तो आपको ये छोटा सा बॉक्स दिखाता है कि कहाँ पे आप जूम इन करते हैं। ये पहले आपको 10 प्रो या इवन 9 सीरीज में ये सब चीजों में आपको नहीं मिलता था। एक और चीज ये भी है कि ये जो है ये 20x तक जूम करता है, वेराज जो 11R है ये 10x जूम मैक्स आउट हो जाए। एंड ओवरऑल जब भी आप पिक्चर्स भी देखेंगे दोनों कैमरास के बीच में तो आपको फर्क भी दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल जो इमेजेस 11 से आती है ये ज्यादा शार्पर है, इसकी डिटेल्स भी ज्यादा है, बट दोनों कैमरा से जो इमेजेस शूट की गई है वो काफी प्लीजिंग टू द आई लगती है एंड ये पिक्चर्स भी काफी पॉप होते हैं। बट अगर आप जूम इन करेंगे तो 5x पे इसका परफॉर्मेंस जो है 11 का वो फिर भी थोड़ा सा डिसेंट है, बट जो 11R है उसका परफॉर्मेंस स्लोली डिटीरियोरेट हो जाता है। अगर आप 10x तक जाएंगे सो देन यू विल एक्चुअली सी कि लाइट पेंटिंग जैसी पिक्चर दिख रही है एंड आपको एक्चुअली नॉइज काफी इजीली दिखाई देता है। तो ये कैमरास में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो OnePlus और हैसलब्लैड ने लाया है वो है पोर्ट्रेट मोड में, बिकॉज इसमें थोड़े से न्यू चीजें भी ऐड की गई है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 11 है ये 11 में अभी आपको मिलेगा हैसलब्लैड लेंसेज की तरह जो 35 और 60 mm का उसका जो परफॉर्मेंस था वो ये अभी मिमिक करता है इन ऑर्डर टू गिव यू गुड बोकेस, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली आप पोर्ट्रेट मोड यूज करेंगे तभी। अभी अगर परफॉर्मेंस और आउटपुट के बारे में देखें तो दिस इज रियली इंप्रेसिव। दोनों का जो परफॉर्मेंस है ये काफी अच्छा है, इमेजेस काफी शार्प है, सैचुरेशन भी काफी अच्छा है, क्रिस्पनेस भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट इसका जो एज डिटेक्शन है ये दोनों फोन्स का पोर्ट्रेट मोड में ये 10 सीरीज से इतना वास्टली इंप्रूव हुआ है दैट आई एम रियली रियली इंप्रेस्ड। ऑनेस्टली 11R जो है थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करता है इमेजेस को, बट इन जनरल अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें भी दोनों के बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस जो आपको देखने मिलेगा वो ये है कि जो 11 है 11 ये 2x तक पोर्ट्रेट शूट कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा क्लोज जा सकते हैं सब्जेक्ट के, या कैंडिड आपको खींचना है थोड़ा दूर से तो आप ये भी खींच सकते हैं। बट परफॉर्मेंस के वाइज में आई मस्ट से कि पोर्ट्रेट मोड में दोनों के वास्ट इंप्रूवमेंट। एंड लो लाइट पोर्ट्रेट्स के बारे में भी अगर बात करें तो इस केस में भी ये दोनों अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। इमेजेस वापस जो है वो काफी सैचुरेटेड आए हैं, क्रिस्प आए हैं, शार्प आए हैं, बट एज डिटेक्शन जो भी है, क्लैरिटी भी है, ये काफी अच्छी है। बट इस केस में 11 जो है इसका एज डिटेक्शन थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू 11R अगर आप जूम करके देखेंगे। तो लो लाइट इमेजेस शूट करने के टाइम पे आपको ये दोनों कैमरास के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस और अंतर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जो 11R से इमेजेस शूट की है वो थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड आती है, जबकि 11 से ये थोड़ी नेचुरल और क्लोजर टू द एक्चुअल रिजल्ट्स आती है। अगर आप देखेंगे भी तो सैचुरेशन ओवर होने की वजह से 11R की इमेजेस जो है इसमें तो थोड़ी रेडिश टिंज भी आ गई है, बट शार्पनेस के और क्लैरिटी के डिपार्टमेंट में ये दोनों काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से सोचेंगे तो इन दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बट अगर एक्यूरेसी और सैचुरेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर है एंड 11 हैज अ क्लियर एज ओवर द R ऑन दिस। और जैसे आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करना शुरू करेंगे लो लाइट कंडीशंस में तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो दोनों कैमरास का और ड्रॉप होते जाएगा। फॉर एग्जांपल ये दोनों कैमरास जो है इन्होंने बिल्कुल भी नेचुरल इमेजेस नहीं डिलीवर किए हैं, और फॉर सम रीजन जो 11R है ये एक आउटर ग्लो ऐड करता है अपने सब्जेक्ट को, और ये जूम इन करने पे इसका परफॉर्मेंस और भी खराब होते जाता है। और अगर हम टेलीफोटो लेंस की भी बात करें तो ये और रेडिश टिंज डिस्प्ले करता है जैसे आप जूम इन करेंगे। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि लो लाइट कंडीशंस बोथ OnePlus और हैसलब्लैड को इस पे काफी वर्क और काफी काम करने की जरूरत है। तो आई एम होपिंग कि नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ ये थोड़ा बेटर हो जाए, बिकॉज ये परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। सो अपार्ट फ्रॉम शूटिंग पीपल एंड पोर्ट्रेट्स, यूजर्स नॉर्मली हमेशा लैंडस्केप्स काफी शूट करते हैं, तो इसी वजह से हमने इसको भी काफी टेस्ट किया है। एंड ओवरऑल ये दोनों कैमरास जो है ये काफी
अच्छा आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके रिजल्ट्स शार्प है, क्रिस्प है, वेल सैचुरेटेड है एंड अक्रॉस द रेंज ऑफ ऑल कैमराज विच इज ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। बट जूम इन करने पे आपको दिखेगा कि 11 का डेफिनेटली बेटर शार्पनेस है एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको ये डिफरेंस जो है वो काफी अपेरेंट भी होता जाएगा। अभी अगर नाइट मोड इमेजेस के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन्स का परफॉर्मेंस ओके है। जब नाइट स्केप या नाइट मोड में हमने इसे शूट किया तो दोनों जो है वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर करते हैं क्योंकि दे आर नॉट बिल्ट टू डू दैट। बट ये डिसेंट जॉब देते हैं बिकॉज ये ब्राइट कर देते हैं थोड़े से इमेजेस को और एक्सपोजर भी अच्छा खासा एडजस्ट कर लेते हैं। बट क्योंकि ये एक्चुअल सीन जो हमने शूट किया था वो काफी डार्क था एज कम्पेयर टू जो आपको इमेजेस में दिख रहा है। बट नेचुरली जैसे आप जूम इन करोगे ये इमेजेस पे तो ये रियली अनशार्प होंगे एंड नॉइज भी काफी दिखेगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था। अभी अगर डिस्टॉर्शन के बारे में बात करें तो हमने दोनों डिस्टॉर्शन पर्सपेक्टिव एज वेल एज बैरल डिस्टॉर्शन इमेजेस में चेक किया एंड इस केस में 11 का जो परफॉर्मेंस है ये काफी अच्छा है। बट इसमें 9 सीरीज की तरह डिस्टॉर्शन कंट्रोल नहीं है जो पहले आता था, जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। बट 11R के कंपैरिजन में जो 11 है इसका परफॉर्मेंस जो है ये काफी बेटर है। जैसे आप देख सकते हैं इमेज को भी, इसकी जो बिल्डिंग है ये थोड़ी सी टेढ़ी अपीयर होती है 11R में एज कम्पेयर टू द 11। बैरल डिस्टॉर्शन और पिन कुशनिंग के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन जो है ये कैमरा के ओके रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं बिकॉज टेलीफोटो यूज करने के टाइम पे आप थोड़े से एज ए इंडिविजुअल ब्रॉड लगेंगे और जब भी आप नॉर्मल कैमरा से शूट करेंगे तो आप थोड़े से पतले लगेंगे। ये कॉमन होता है कोई भी कैमरा फोन्स के डिपार्टमेंट। एक और सबसे बड़ा डिफरेंस ये दोनों कैमरास के बीच में ये है कि जो OnePlus 11R है ये डेडिकेटेड मैक्रो लेंस देता है और जो 11 है ये पास में जाने पे ऑटोमेटिकली मैक्रो लेंस पे शिफ्ट हो जाता है। बट परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पास में आप जा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द 11R बिकॉज ऑफ द मैक्रो लेंस। बट रिजल्ट्स वाइज मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की शार्पनेस काफी अच्छी है, सैचुरेशन डिटेलिंग भी काफी अच्छी है। तो अगर वीडियो परफॉर्मेंस और स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन्स जो है ये 4K शूट करते हैं अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। बट ये 11 जो है ये शूट करता है ऑफकोर्स 8K भी। अब मुझे रियली नहीं लगता कि कोई 8K एक्चुअली शूट करता है एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट 8K शूट करके उसमें से ओवर सैंपल्ड इमेजेस या ग्रैब्स कर सकते हैं। Now, एक बात मुझे अभी भी OnePlus की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वीडियो के डिपार्टमेंट में, वो ये है कि जब ये दोनों फोन्स को आप स्टेडी मोड में डालेंगे, अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन कर देंगे तो ये दोनों आ जाते हैं 1080p पे शूट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों यूज कर रहे हैं क्रॉप वर्जन अपने सेंसर का इन द सेंटर पोर्शन which is quite common। ये कैमराज में भी होता है बट आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट कि इतने टाइम के बाद इट वुड बी एबल टू शूट एट 4K एज वेल। ना परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, आउटपुट जो है वो काफी शार्प है, स्टेबिलिटी और जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग है ये भी काफी अच्छा है। सो उस डिपार्टमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड लो लाइट में भी लेकिन अगर आप शूट करेंगे ये वीडियोस को सो देन आपको डेफिनेटली थोड़ी सी नॉइज देखने मिलेगी विच इज क्वाइट कॉमन विद मोस्ट फोन्स दैट यू सी। और अगर हम फ्रंट कैमरास के बारे में बात करें तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है वीडियोस के डिपार्टमेंट में। ये अभी भी शूट करता है सिर्फ 1080 पे एंड ये फ्रेम रेट्स भी नहीं आपको एडजस्ट करने देगा। मोस्ट फोन्स आजकल जो फ्लैगशिप एटलीस्ट ब्रांड्स हैं वो 4K भी शूट करने देते हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि ये रिक्वायर्ड है, स्पेशली कंसिडरिंग के वीडियो कंजम्पशन जो यूजर्स का है वो कितना इंक्रीज हो गया है। तो क्या है फाइनल वर्डिक्ट ये दोनों फोन के बीच में, आपको कौन सा लेना चाहिए, क्या ये 11 या ये 11R? तो इसका जवाब आप इस हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको क्या चाहिए अपने फोन से। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों फोन के बीच में 17,000 रुपीज का डिफरेंस है एंड उसके वजह से थोड़ा सा कैमरास और थोड़ी और चीजों में डिफरेंस है बट स्पेक्स वाइज ये काफी सिमिलर है बहुत सारे एरियाज में भी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे यूजर हैं जिनको एक OnePlus का फ्लैगशिप चाहिए जो डिलीवर करता है बेस्ट दैट दे हैव टू ऑफर एंड अगर आपके पास वैसे पॉकेट्स भी हैं टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी देन द OnePlus 11 इज अ नो ब्रेनर फॉर यू। बट अगर आप ऐसे यूजर हैं जिनको ओवरऑल एक डिसेंट परफॉर्मिंग कैमरा चाहिए या डिसेंट ओवरऑल परफॉर्मिंग फोन चाहिए एंड आपको थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली और अफोर्डेबल प्राइस भी चाहिए सो देन द 11R इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो देयर यू गो, ये दोनों फोन के बीच में आपको कैसे चूज करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। हमें कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और भी अगर किसी के रिव्यू या कुछ देखना है कंपैरिजन तो वो भी बताइएगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी व्यूइंग।